झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहल की, नए चिकित्सकों की बहाली की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज नामकुम में स्थित नेशनल हेल्थ मिशन कार्यालय भवन में 126 डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड के ऐसे चिकित्सक हैं जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, लेकिन झारखंड सरकार ने इनको वापस अपने राज्य की सेवा में लगाने का निर्णय लिया है। इन्हें अच्छे पैकेज के साथ नियुक्ति दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनका प्रयास है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जा सके, इसलिए वैसे चिकित्सक जो दूसरी जगह अपनी सेवा दे रहे थे उन्हें सरकार का हिस्सा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर 10,000 बहाली होगी। राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम हर रोज शहर के अलग अलग इलाकों में अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज कटरू इलाके में निगम की टीम ने सरकारी जमीन पर बने दुकानों को हटवाया है। साथ ही सड़क किनारे लगे फल सब्जियों के दुकानों को भी हटवाया गया। आपको बता दें कि रांची नगर निगम ने पहले से ही अतिक्रमणकारियों को दुकानें हटाने की अल्टीमेटम दे रखी थी, जिसके बाद भी दुकानें हटाने वाले पर आज कार्रवाई की गई है। झारखंड के स्वास्थ्य सुविधा की लाइफलाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस के ड्राइवरों और कर्मियों की आर्थिक स्थिति दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कई महीनों से वेतन न मिलने से इन्हें जीवन यापन पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। वहीं समय पर वेतन मिलने समेत कई मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मी लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग उनकी सुधार सुन नहीं रही है। आपको बता दें कि असमय वेतन मिलने और कई अन्य मांगों को लेकर राज्य के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों ने आज 108 एम्बुलेंस के हेड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि सम्मान फाउंडेशन को सरकार ने टेंडर दिया है, लेकिन कंपनी हमारी बात नहीं सुन रही है। एम्बुलेंस कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि हमारी मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में वे हड़ताल पर जाएंगे। बोकारो से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जनरल अस्पताल के कैजुअलिटी में आग लग जाने से अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। इस दौरान कैजुअलिटी में मौजूद 4 मरीजों को आनन फानन में दूसरे कमरे में शिफ्ट किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि आग लगने से कोई क्षति नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के कैजुअलिटी में लगे विंडो एसी से अचानक धुआं निकलने लगा। यह आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है। गढ़वा जिले के चिनिया थाना क्षेत्र के गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बच्ची को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे डाल्टनगंज अस्पताल रेफर किया गया है। बच्ची की हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देवघर में महिला जनप्रतिनिधियों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके अधिकारों और वित्तीय प्रबंधन के बारे में जागरूक करना था। इस कार्यक्रम में मुखिया और पंचायत स्तर की महिला जनप्रतिनिधियों को स्वावलंबी बनाने के लिए कई टिप्स दिए गए। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों की महिला जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों की जानकारी देना और तकनीकी तौर पर उन्हें सशक्त बनाना है। जिला परिषद अध्यक्ष किरण देवी सहित सैकड़ों मुखिया और पंचायत समिति की महिलाओं ने कार्यशाला में भाग लिया। उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम जिला से लेकर प्रखंड और पंचायत स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। पाकुड़ के डीसी मनीष कुमार ने सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सदर अस्पताल के जीर्णोद्धार कार्य का जायजा लिया और सभी कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों से डीसी ने मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना और उनकी समस्याओं को भी ध्यान से सुना। वहीं डीसी ने मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा और भोजन उपलब्ध कराने के लिए सदर अस्पताल के उपाधीक्षक को निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रोमिता रीनू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई और 1 अगस्त को झारखंड में रहेंगे। इनके झारखंड प्रवास के पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। वे देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह और धनबाद में IIT के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के देवघर, रांची और धनबाद दौरे की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव अलका तिवारी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक की और अफसरों को निर्देश दिए। हजारीबाग लोकसभा के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने झारखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात दी है, जहां उन्होंने डेमोटांड में सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसी कार्य को सफल बनाने के लिए 22 जुलाई को इस इंस्टीट्यूट का विधि विधान से भूमि पूजन संपन्न किया गया। इस सुअवसर पर बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस संस्थान की बिल्डिंग अगले 6 से 9 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी। साथ ही यहाँ मेडिकल उपकरण भी स्थापित कर दिए जाएंगे। जयंत सिन्हा द्वारा स्थापित किया जा रहा है सिन्हा हेल्थ इंस्टीट्यूट एक गैर लाभकारी संस्थान है, जिसका लक्ष्य झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है।
भारत की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने धनबाद में झारखंड पुनर्वास एवं विकास प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन का उद्देश्य विस्थापित के उचित पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन का नेतृत्व झरिया लोकल कमेटी, बेलगड़िया शाखा और बेलियापुर लोकल कमेटी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में विस्थापित परिवारों ने भाग लिया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वर्षों से विस्थापित लोग अस्थायी बस्तियों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। सरकार से मांग है कि विस्थापितों को शीघ्र स्थायी आवास, मूलभूत सुविधाएं और रोजगार मुहैया कराई जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगों को पूरी नहीं की जाती है तो आंदोलन और तेज किए जाएंगे। आज जेआरडी ऑफिस पर प्रदर्शन है। झरिया जो पुनर्वास का जो योजना है, ये योजना आंखों में धूल झोंकने की है। अभी 19 तारीख को चीफ सेक्रेटरी आई थी, उन्होंने बेलगड़िया का दौरा किया। हम लोगों ने बेलगड़िया में जो सर्वेक्षण किया, पता लगा कि मैक्सिमम क्वार्टर में ना पीने का पानी है, ना सैनिटेशन की सुविधा है, एकदम जानवर के तरह वहाँ रख दिए। तो ये जो झरिया मास्टर प्लान है, जिसके लिए अभी 5,490 करोड़ रुपया झारखंड सरकार, भारत सरकार ने स्वीकृत किया है, इसके पहले भी पूरा झरिया आग के नीचे है। ये मास्टर प्लान के नाम पर जो है जनता के पैसे की लूट हो रही है। आज जेआरडी ऑफिस पर झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य की नियुक्ति का मामला फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है, लेकिन दूसरी ओर सहायक आचार्य के एक अभ्यर्थी राहुल कुमार इस बहाली में जेएसएससी के ऊपर गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए 11 जुलाई को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर इस नियुक्ति प्रक्रिया की जांच करवाने की मांग के लिए ज्ञापन सौंपा था। इसी क्रम में आज अभ्यर्थी राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल के नाम रिमाइंडर लेटर भेजते हुए सहायक आचार्य नियुक्ति की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करते हुए कहा कि बिना मेधा सूची जारी किए जेएसएससी द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। कल है सो 21 तारीख को मैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पूरे 24 जिला से अभ्यर्थियों को आह्वान करके और है सो धरना प्रदर्शन का मैं काम किया था, विरोध प्रदर्शन का मैं काम किया था कि जेएसएससी जो है सो पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। सहायक आचार्य परीक्षा को लेकर के है सो कोई पारदर्शिता नहीं है, बिना मेधा सूची जारी किए है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूची जारी किया था, और वो भी जो सूची जारी किया था उसमें से भी जितने अभ्यर्थियों का सफलतापूर्वक है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, उतना अभ्यर्थी को भी है सो रिजल्ट नहीं दिया गया। जैसा कि मैं बता दूं कि मैथ और साइंस वाले अभ्यर्थियों को 5,000 प्लस सीट था, उसमें से 2700 अभ्यर्थी को है सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया था, वो भी सफलतापूर्वक, जिसमें से मात्र 1661 अभ्यर्थी को है सो रिजल्ट प्रकाशित किया गया। तो इसके संबंध में मैं पहले भी 11 जुलाई को मेरा अपॉइंटमेंट था राज्यपाल महोदय से मिलने का, और मैं मिला था। इस परीक्षा को, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा को लेकर के है सो मैं बहुत बड़ा है सो खुलासा मैं महामहिम के सामने किया था कि महामहिम बिना मेधा सूची जारी किए है सो जेएसएससी जो है सो सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। हम मांग करते हैं आपसे कि इस परीक्षा में है सो बहुत ही गड़बड़ी किया गया है, बहुत ही भ्रष्टाचार का मामला है, चूँकि इसलिए इसका सीबीआई जांच हो और जांच होने के बाद जो है सो आगे नियुक्ति की प्रक्रिया कराया जाए। कल है सो 21 तारीख को मैं जेएसएससी कार्यालय के समक्ष पूरे 24 जिला से राजभवन स्थित धरना स्थल में बीते कई दिनों से ओबीसी छात्र संघ अपने 2 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। आपको बता दें, दरअसल इन छात्रों की मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग के छात्रों को उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए और झारखंड के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण दी जाए। धरना पर बैठे छात्रों ने कहा है कि सरकार से हमारी जायज मांग है, इसके लिए हमने ओबीसी वर्ग से आने वाले सभी विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात भी की है और हमें उम्मीद है कि झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस मुद्दे को जरूर उठाया जाएगा। 64 इंस्पेक्टरों को पिछले दिनों डीएसपी में प्रोन्नत किया गया है, जिसे लेकर झारखंड पुलिस एसोसिएशन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य के डीजीपी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, वहीं उन्होंने सभी नव प्रोन्नत डीएसपी को सम्मानित भी किया। इस कार्यक्रम में सभी नव प्रोन्नत 64 डीएसपी के साथ रांची एसएसपी और एसोसिएशन के सदस्यों और पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान डीजीपी ने सभी नव प्रोन्नत डीएसपी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि पुलिस अधिकारी संवेदनशील बने। वहीं मादक पदार्थों को लेकर कार्रवाई भी
को भी लेकर डीजीपी ने कहा कि पुलिस इसे लेकर सजग है। उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्रीय गृह सचिव 28 जुलाई को झारखंड आएंगे और उसे लेकर पुलिस महकमा अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये ऐसा है कि 64 व्यक्तियों की जो प्रमोशन हुई है, ये हमारे लिए मील का पत्थर है, क्योंकि 35-34 साल की नौकरी करने के बाद हमारे अधिकारी जो सब इंस्पेक्टर के रूप में बहाल हुए थे वो डीएसपी बन गए, मतलब गेजेटेड रैंक में आ गए। इनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मुझे बहुत खुशी है कि इनके लिए ऐसा कार्यक्रम आज ये किया गया है। हमारा संदेह एक ही है, पुलिस जो बोला गया बार बार हर मंच से बोला जाता है कि पुलिस अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, गरीबों के प्रति, बच्चों के प्रति, महिलाओं के प्रति, बूढ़ों के प्रति उसको ध्यान देना चाहिए, अपने कर्तव्य में काम करना चाहिए। ना देखिए, ये तो प्रोसेस है, विभाग में टाइम बाउंड होना चाहिए प्रमोशन, जो कि डीजीपी साहब ने खुद बताया कि टाइम बाउंड होने से आदमी का एक मनोबल बढ़ता है और काम करने का एक पैटर्न भी बदलता है। आप एक ही काम को अगर लंबे समय तक करेंगे तो उसमें शिथिलता भी आती है, उदासीनता भी आती है और उसके प्रति एक नकारापन भी आता है। तो टाइम बाउंड प्रमोशन होता है तो प्रमोशन के साथ साथ काम का पैटर्न बदलता है और ये अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। ये नहीं, डीएसपी का प्रमोशन तो एक टाइम बाउंड प्रमोशन है और इसके लिए पूरा कैरियर आपका जो है वो कैसा रहा है, आपका एसीआर कैसा रहा है, आपका पीछे का रिकॉर्ड कैसा रहा है, उसके आधार पर प्रमोशन हुआ है। और पिछला जो मेरा अभी तक के नौकरी में सबसे टफ कांड जो था वो ओरमांझी में, आपको याद होगा, एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ था और वो एकदम ब्लाइंड केस था। उसमें कोई भी सूचना नहीं थी, ना कोई गाड़ी का नाम था, ना उसको अभियुक्त का नाम पता था, ना पीओ क्लियर था। तो उसमें हम लोग करीब 12-14 दिन में हम लोग उसको डिटेक्ट किए थे और 2 आदमी पकड़ा के जेल भेजा था। वो सबसे हुसैनाबाद पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, 2 स्मार्टफोन और एक काली स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। यह कार्रवाई हुसैनाबाद के हैदरनगर जाने वाली सड़क पर नहर के पास शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है। दैनिक रूप से जैसे वाहन चेकिंग होता है, वाहन चेकिंग किया जा रहा था हैदरनगर जाने वाली रोड नहर के पास। एक मोटरसाइकिल जिसमें 2 व्यक्ति सवार थे, वो चेकिंग कर रहे पुलिस बल को देख के तेजी से गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिसकर्मियों के द्वारा उसे पकड़ के पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जो है मोटरसाइकिल चला रहे दोनों व्यक्ति पर जांच किया गया। जांच के क्रम में सुमेर कुमार पिता अरुण राम, पता मिर्जापुर थाना माली, के कमर से एक देसी कट्टा 12 बोर का और एक जिंदा गोली उसके पैकेट से बरामद किया गया। उसके पीछे बैठे व्यक्ति रविकांत कुमार के मोबाइल पैकेट से एक मोबाइल बरामद हुआ, जिसे विधिवत जब्त करके और गिरफ्तार किया गया। कल दिनांक 21/7/25 को राजधानी रांची के मांडर थाना क्षेत्र के टांगर बसली स्टेशन के पास एक व्यक्ति पर किए जाने गए जानलेवा हमले का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। दरअसल अपने भाई की हत्या के मामले में को लेकर न्यायालय में चल रहे मामले पर केस उठाने की धमकी देने से नाराज आरोपी नौशाद अंसारी ने चचेरे भाई की हत्या की साजिश रची थी। दरअसल 31 दिसंबर 2023 को पैसे के विवाद में आरोपी नौशाद अंसारी के भाई अफरोज अंसारी की उनके चाचा भाइयों के द्वारा लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई थी। जिस मामले पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और नौशाद अंसारी आरोपियों के खिलाफ लगातार गवाही दे रहा था। नौशाद अंसारी का गवाही देना आरोपियों को नागवारा गुजरा और आपको बता दें उन्होंने केस उठाने और जान से मारने की धमकी दे डाली। पहले से ताक लगाए बैठे नौशाद अंसारी ने नबी अंसारी पर जानलेवा हमला कर दिया, लेकिन नबी अंसारी किस्मत से बच गया और पुलिस ने नौशाद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचकोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी हुसैन अंसारी को गोली मारकर टांगर बसली स्टेशन के पास गोली मारकर जख्मी कर दिया है। उसके बाद हम लोग नबी हुसैन अंसारी को हॉस्पिटल ले गए और नौशाद अंसारी की खोजबीन स्टार्ट की। लगातार खोजबीन के बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस ह्यूमन इनपुट के बाद वो एक जंगल में छुपा हुआ पाया गया। सर्च करने पर उसके पास से एक पिस्टल, मैगजीन लोडेड और दूसरा देसी कट्टा बरामद किया गया। उससे पूछताछ करने पे पता चला कि उसके बड़े भाई की हत्या जो नौशाद अंसारी अभियुक्त है, उसके बड़े भाई की हत्या इनके द्वारा कर दी गई थी, जो नबी हुसैन अंसारी और उनके भाइयों के द्वारा, और उसकी गवाही अभी ट्रायल पे चल रही थी।
और कल भी उसकी गवाही थी। तो वहाँ पे नौशाद जो अभियुक्त है उसको धमकी मिली थी कि केस उठा लो नहीं तो तुमको भी गोली मार देंगे। तो गवाही के बाद वो तुरंत गया अपने घर और वहाँ से वेपन उठाया और जो अभियुक्त जिसको गोली लगी है वो रेलवे ट्रेन के माध्यम से गया था टांगल बस्ती। जैसे ही ट्रेन से उतरा बाहर इसने आके गोली मार दी। कल रात सूचना प्राप्त हुई थी कि मांडर थाना अंतर्गत चचगोपी गांव के नौशाद अंसारी ने अपने चचेरे भाई नबी रांची के व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर की गई करीब 50 लाख की साइबर ठगी के मामले में सीआईडी साइबर सेल ने कार्रवाई करते हुए गुजरात से एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 एटीएम, 2 चेकबुक सहित कई अहम डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं डिजिटल अरेस्ट का एक सनसनीखेज मामला बीते दिनों सामने आया था, जिसमें एक बुजुर्ग को 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में डिजिटल अरेस्ट कर साइबर अपराधियों ने करीब 50 लाख रुपए ठग लिए। वहीं से लेकर रांची के मोराबादी में रहने वाले बुजुर्ग ने सीआईडी के साइबर सेल में शिकायत की। इसके साथ ही साइबर अपराधी खुद को केंद्रीय एजेंसी का भी अधिकारी बताते हुए उन्हें डिजिटल अरेस्ट करने की बात कही और उनमें से मोटी रकम बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिया। दिनांक 14/5/2025 को कांड संख्या 5125 दर्ज किया गया था। बेसिकली केस डिजिटल अरेस्ट का था, जिसमें जो साइबर अपराध कर्मी हैं उन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए एक सीनियर सिटीजन को फ़ोन किया और एक सीनियर पुलिस अफसर बन करके उनको एक पर्टिकुलर केस में उनके होने की बात कही और उनको बहुत तरीके से और सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से दूसरे और बहुत तरीके अपना करके उनको कन्विंस कर लिया कि वो उस केस के अक्यूज्ड हैं और उनसे एक बड़ी मात्रा में पैसा उनसे ठगी कर ली गई थी। इस कांड में साइबर थाना सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की गई और अहमदाबाद गुजरात से एक साइबर अपराध कर्मी को गिरफ्तार किया गया और उसके बैंक खाते के जो डिटेल्स हैं उनके अध्ययन से पता चलता है कि उसने न सिर्फ यहाँ पर बल्कि और भी बहुत सारी जगहों पर इस तरह की कार्रवाई की है। ये डिजिटल अरेस्ट का काम किया है और उसके बहुत सारे साथियों की भी जानकारी हम लोगों को मिली है और उससे संबंधित जो बाकी फैक्ट्स आ रहे हैं उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए रांची के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा छात्र अभिषेक कुमार थोड़े से पैसे के लालच में छात्र से साइबर अपराधी बन गया। 21 वर्षीय अभिषेक कुमार अपने बेहतर भविष्य का सपना लिए बिहार से रांची आकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पैसे की लालच में यह अपराधी बन गया और अपने मकान मालकिन के अकाउंट से तकरीबन 2 लाख रुपए की निकासी कर ली। ग्रामीण एसपी ने बताया कि आरोपी जिस मकान में रहता था उसकी मकान मालकिन तकनीक में थोड़ी कमजोर थी, इसीलिए जब भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत होती थी वह अभिषेक को ही कह देती थी। वहीं अभिषेक उनके घर के सदस्य के जैसा हो गया था और उसे अकाउंट का पासवर्ड भी पता था। एक दिन अभिषेक ने देखा कि टेबल पर मकान मालकिन का फोन रखा है। अभिषेक की नीयत डोल गई और उसने मोबाइल से सिम निकालकर बैंक सिम ब्लैक सिम डाल दिया और इस सिम का प्रयोग कर खातों और क्रेडिट कार्ड से यूपीआई बना लिया और उसके बाद सीएसपी संचालकों के स्कैनर में पैसे डालकर उनसे ले लिया। अभी साइबर थाना में एक केस दर्ज किया गया था एक महिला के द्वारा कि 2 जून से 15 जून के बीच में उनके खाता से लगभग 1,88,000 रुपए की अवैध निकासी कर ली गई थी। उसके बाद इसमें एक एफआईआर दर्ज की गई और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनके यहाँ उन्होंने अपना घर रेंट पे दे रखा था और जो रेंटर थे वो वैशाली का रहने वाला है और अभी 3rd ईयर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा है रांची में। तो वो कभी कभी उनके फ़ोन से उनको हेल्प करता था यूपीआई ट्रांसफ़र करने में, तो उनको फ़ोन का पिन पता था। तो एक दिन फ़ोन उनका बाहर रखा हुआ था तो उन्होंने उनका फ़ोन ले लिया अभियुक्त ने और उसमें सिम चेंज कर दिया, एक ब्लैंक सिम उसमें डाल दिया और उनका वादिनी का सिम ले लिया और उस सिम से फिर इसने सीएसपी पॉइंट्स जाके वहाँ पे यूपीआई पेमेंट किए और वहाँ से कैश इसने ले लिया। तो इसमें 1,88,000 की अवैध निकासी की गई है।